हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यूपी स्पेशल में यूपी के इतिहास के बारे में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और लास्ट जो पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें यूपी के इतिहास के जो बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि जो आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना होने पाए। तो बचा हुआ जो क्वेश्चंस है आज देख लेते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल इनमें से किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है उज्जैन, सेकंड है मथुरा, थर्ड है सीतापुर, फोर्थ है जबलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीतापुर में जो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थली है उपस्थित है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है इसमें। और एक तरफ दिया गया है ऐतिहासिक इमारत और दूसरी तरफ जो है संबंधित स्थान दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं, 84 गुंबद स्तूप हो जाएगा जालौन में और जामा मस्जिद हो जाएगी मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप हो जाएगा कुशीनगर और जो कामदगिरी पर्वत हो जाएगा चित्रकूट में। तो ए का फोर्थ यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब दो बचे हुए देखते हैं, ए का चौथा दोनों में है। बी का हो जाएगा जामा मस्जिद यानी कि तीसरा। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। 84 गुंबद स्तूप जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। और इसी के हिसाब से दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर। इसमें भी सही कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है और मिलान करना है। तो जो इसमें है इसमें हो जाएगा कौशाम्बी का होगा घोसीताराम मठ और कुशीनगर हो जाएगा रामाभार स्तूप में और सारनाथ जाएगा सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती जाएगा सहेत महत में। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौशाम्बी घोसीताराम, कुशीनगर रामाभार स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहेत महत। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? फर्स्ट लखनऊ, सेकंड पटियाली, थर्ड फिरोजाबाद, फोर्थ जो है बरेली है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म जो है कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। पहला लोकप्रिय कवि है जनक कहा जाता है और इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ इन्होंने तबला और सितार का भी आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट गंगा, सेकंड यमुना, थर्ड नर्मदा, फोर्थ कृष्णा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। यमुना नदी के तट पर जो है कालपी नगर स्थित है और ये यमुना बृहद चाप के आकार के कारण कई यूपी के कई जिलों से होकर बहती है और कई क्या 19 जिलों से होकर बहती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर पूछा गया है। अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद या वाराणसी। तो वाराणसी जो है प्राचीनतम जीवंत नगर है। इसको काशी या बनारस भी कहते हैं और यहाँ पे भी विश्वनाथ मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राचीनतम शहरों में से एक है। गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंटों से बना जो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है चित्रकूट, सेकंड है कानपुर, थर्ड गोरखपुर, फोर्थ जो है बनारस। तो जो कानपुर में भीतरगांव का मंदिर स्थित है और वास्तुकला के सुंदर नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ इसकी जो छत है शिखरमयी तथा बाहरी दीवारों में ताकों में मृण्मयी मूर्तियां दिखाई देती हैं और सांचे में ढली जो ईंटों से बना हुआ है, इसीलिए इतना प्रसिद्ध मंदिर है ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट रानी अहिल्याबाई, सेकंड हरिश्चंद्र, थर्ड रानोजी सिंधिया या फोर्थ है मरोपंत मोरोपंत पिंगल। तो काशी यानी कि वाराणसी का जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसमें गंगा नदी के काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर में 3500 वर्षों का लिखित इतिहास, बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किया जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम या ब्रह्मावर्त में स्थित था जो
वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जो ब्रह्मावर्त में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, वर्तमान में यूपी के किस जिले में है? तो बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद? तो बिठूर में स्थित है और ये कानपुर में बिठूर पड़ता है। यहाँ पे ब्रह्मावर्त मंदिर और वाल्मीकि आश्रम है। और जो महर्षि वाल्मीकि थे, इन्होंने यहीं पे बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी और यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी। यहाँ अपने जुड़वा पुत्र लवकुश को जन्म भी दिया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट अकबर, सेकंड शाहजहां, थर्ड औरंगजेब या फोर्थ दारा शिकोह? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो शाहजहां की ने करवाया था, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण। चमकता हुआ मोती का निर्माण भी इसको कहा जाता है और शाहजहां के द्वारा हुआ और मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क की उपाधि भी दी गई। शाहजहां ने इस जो मस्जिद का निर्माण अपनी शाही दरबार के लिए करवाया था। साथ साथ इसके शीर्ष पर 3 गुंबदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया, जो देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक लगता था। और यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित किया गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर ने? यूपी कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें कि गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति और हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठान, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह यहाँ पर गली में शिवालय स्थित हैं। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट, घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? ऑप्शन फर्स्ट चांदपुर, सेकंड दुधई, थर्ड देवगढ़ और फोर्थ चंदेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुधई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाली दुधई गांव में नृसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा है और यहाँ पर 35 फीट ऊंची इस प्रतिमा का मुख जो है शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है। जो मुख है वो शेर का और मनुष्य का सिर जो है शरीर दिखाया गया है। हिरण्यकश्यप का वध करके कर रहे हैं, जो कि हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद हैं। और लास्ट क्वेश्चन में जो है, जो ऑप्शन दिए थे उनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, सभी ऑप्शन गलत हैं। और इसका जो फर्रुखाबाद का जो मुगल घाट यहाँ पे नहीं पड़ता है, बल्कि पांचाल घाट की तरह यहाँ पे एक घटिया घाट नामक स्थान है। और जो फर्रुखाबाद की का नाम पड़ा है मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन इसमें से क्वेश्चन एरर माना गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पे पैदा हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड है यहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। थर्ड है यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था यहाँ पे, या फिर इनका यहाँ पे ये मर गए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने परिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था। और कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनीरा के नाम से जाना जाता था। बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और बौद्ध के 8 स्तूप में से यहाँ पे एक स्तूप भी बना हुआ है जिसे रामभर स्तूप के नाम से जाना जाता है और जहाँ बुद्ध की जो है अस्थियां भी उपस्थित हैं। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पे क्या है पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रामभर स्तूप जो है कुशीनगर में है। और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है वाराणसी, थर्ड कानपुर या फोर्थ प्रयागराज। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। विशाल गुंबद हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद भी है जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें भी हैं। घोषिताराम, अगला क्वेश्चन है घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे
कहाँ पे है? राजगृह, चंपा, श्रावस्ती या कौशाम्बी में? तो कौशाम्बी में घोषिताराम स्तूप है। और यहाँ पे जो है बुद्ध ने कुछ दिनों तक अपना टाइम जो है निवास स्थान बनाया था। और श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, जो मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्मस्थली है वो बनारस है। उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है प्रेमचंद्र को। और बनारस में लमही नामक ग्राम में इनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। और पिता अजायब राय डाक मुंशी थे और जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी और मर्यादा पत्रिका का जो संपादन भी किया और हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। इनको क्या कहा गया? उपन्यासों का सम्राट, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखे। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ थीं, गोदान, गबन, प्रेमभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रय और गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मंगल सरोवर इत्यादि। और मानसरोवर जो थी इनकी कृति वो कहानी संग्रह थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 52। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि अब कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट है वाराणसी, सेकंड देवरिया, थर्ड मथुरा, फोर्थ कौशाम्बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा। कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। और इस टीले पर जो है कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला पड़ा। 1890 से 91 में डॉक्टर फुरहर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई और जो है जिसमें कि प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप भी प्राप्त हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सॉरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट है जौनपुर, सेकंड कन्नौज, थर्ड फतेहपुर सीकरी या फोर्थ बाराबंकी। तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। और अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो ये पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है वो आगरा के पास पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पे अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा और प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाई गई थी, क्योंकि कुछ टाइम तक यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी यहाँ पे फतेहपुर सीकरी। छठवीं ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सुरसेन, मत्स्य। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा ये बताना है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सुरसेन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सुरसेन कहा जाता था। इसकी राजधानी मथुरा थी। और जो अन्य क्षेत्र थे उनका नाम भी देख लेते हैं। मत्स्य विराटनगर, पांचाल अहिच्छत्र, अंग जो है चंपा या बिहार को। पांचाल में बदायूं बरेली का क्षेत्र आता था। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, थर्ड मदन मोहन मालवीय और फोर्थ भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो मदन मोहन मालवीय जो है हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे। 1887 में प्रकाशित हुई और दैनिक पत्रिका थी ये। और इनका जो जन्म हुआ था मदन मोहन मालवीय का 1861 में और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में कुछ छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेरी कहा जाता था? ऑप्शन फर्स्ट है बुंदेलखंड, सेकंड है अवध, थर्ड है अंग या फोर्थ है अवंती। तो बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय के अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में जो है बटा हुआ था भारतवर्ष। और इन महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, जिनका जो विवरण है हम लोग देख लेते हैं एक बार। काशी बनारस में, और जो वत्स है वो कौशाम्बी इलाहाबाद के पास, कौशल श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास, मल्ल कुशीनगर या कुशीनीरा देवरिया के आसपास, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड, कम्बोज हाटक राजौरी और हजारा के पास, सुरसेन मथुरा के पास, और पांचाल अहिच्छत्र बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है मथुरा, सेकंड है काशी, थर्ड कन्नौज और फोर्थ हरिद्वार। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान केंद्र की एक स्थापना की थी। और हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित कादंबरी की रचना की थी।
हर्षवर्धन ने 3 नाटक ग्रंथ लिखे, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अशोक स्तंभ के उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, के संग्रहालय में संरक्षित है। ऑप्शन फर्स्ट है कुशीनिया, सेकंड सारनाथ, थर्ड कन्नौज, फोर्थ जो है लुम्बिनी है। सारनाथ में जो अशोक ने स्तंभ बनवाया था, उसके शीर्ष को शीर्ष चतुर्मुख कहते हैं, और इस मूर्ति के चारों ओर भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग सारनाथ का जो ये शीर्ष भाग है, वर्तमान में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह शीर्ष मुख जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जुजाग, भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था? फर्स्ट अवध, थर्ड सेकंड बुंदेलखंड, थर्ड काशी या फोर्थ दोआब क्षेत्र। तो बुंदेलखंड को जोजाग, भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था, और वीर प्रसनी भूमि भी रही है ये। उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है, यूपी में आंशिक, और पूर्णतः मध्य प्रदेश की ये जो भूमि है, कभी कभी इस पे चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। और अब यह जो बुंदेलखंड के नाम से जानी जाती है, प्रातिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश ने जो है इस पे स्वतंत्र राजनीति इतिहास प्रारंभ किया, और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई भी वीरांगना जो है झांसी बुंदेलखंड में ही आता है, झांसी लक्ष्मीबाई बहुत प्रसिद्ध रही। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया? ऑप्शन फर्स्ट है आगरा, सेकंड देहरादून, थर्ड इलाहाबाद या फोर्थ कानपुर। तो आगरा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगरा से लखनऊ स्थानांतरित किया था। और इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं, संयुक्त प्रांत जिन्हें अब जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था, और राजधानी को 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। वर्तमान समय में लखनऊ ही इसकी उत्तर प्रदेश राजधानी है। प्रशासनिक और विधायिक राजधानी इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। जो राजधानी है वो तो लखनऊ में है, लेकिन प्रशासनिक और विधायी राजधानी जो है इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद में है, लेकिन इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में है। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट है देवरिया, सेकंड गोरखपुर, थर्ड बस्ती, फोर्थ गोंडा। तो महात्मा बुद्ध की जो माँ थी, माँ माया इनका नाम था, वह देवदाह राज्य की कोलीय वंश के परिवार से संबंधित थी। देवदाह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित जो कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? बिठूर में है वर्तमान में। वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश कानपुर के बिठूर में है। यहीं पे जो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी, और बिठूर में प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल हैं, और गंगा के किनारे स्थित ये शहर। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन सा ग्रंथ पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे कि गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? ऑप्शन फर्स्ट सरस्वती, सेकंड बनारस, थर्ड हंस, फोर्थ जागरण। तो 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला, जिसको गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अखबार के संचालक यानी कि डायरेक्टर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? इटावा, फिरोजाबाद या फर्रुखाबाद? बाराबंकी। तो भेड़कुंड जो है, अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, और उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय होगा इसका आंसर। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। 5 जून 1972 को
उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत राजनेता हैं एवं वर्तमान में 21वें मुख्यमंत्री तब थे, अब नहीं है। वर्तमान में 21वें मुख्यमंत्री। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? फर्स्ट बुलंदशहर, सेकंड अलीगढ़, थर्ड एटा या फोर्थ फैजाबाद में? तो सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ। इन्हें तबला और खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने स्वयं देखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ऑप्शन फर्स्ट लखनऊ, सेकंड आगरा, थर्ड फतेहपुर सीकरी या फोर्थ फैजाबाद में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कहाँ पे? फैजाबाद जिले में है बहू बेगम का मकबरा और यूपी में पड़ता है ये। इसका निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतुज्जोहर उर्फ बहू बेगम के याद में करवाया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है और इसकी जो स्थापना हुई थी लखनऊ की 1775 में हुई थी, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। और लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों तथा चिकन के लिए जाना जाता है, चिकन या जरदोजी कढ़ाई के लिए। ठीक है, और लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा है जिसकी स्थापना आसफुद्दौला ने करवाई थी 1784 में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? फर्स्ट इस्लाम, सेकंड हिंदू, थर्ड पारसी, फोर्थ बुद्ध? तो पारसी धर्म के अनुयायी जो हैं सबसे कम हैं यूपी में। हिंदू के सबसे ज़्यादा हैं 79.73% और मुस्लिम के हैं 19.26% और सिख हैं 0.32% और पारसी जो हैं ईसाई हैं 0.18%, बुद्ध 0.10%, अन्य 0.1%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मॉस्को के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? अयूबगंज, सेकंड है हैदरगढ़, थर्ड जौनपुर और फोर्थ फतेहपुर। तो अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी वंश के इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था 1408 में और अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है इस पे 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई? फर्स्ट सुल्तान, सेकंड बादशाह, थर्ड नवाब, फोर्थ साहिब? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था 1784 में। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आर्यावर्त, सेकंड ब्रह्मावर्त, थर्ड श्रावण या फोर्थ पडरौना में? तो ब्रह्मावर्त में वाल्मीकि आश्रम स्थित, यहीं पे रामायण की रचना की थी वाल्मीकि रामायण की और यहीं पे माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है भगत सिंह, सेकंड चंद्रशेखर, थर्ड चित्तू पांडे या फोर्थ मंगल पांडे? तो चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित स्थायी सरकार का भी नेतृत्व किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? ऑप्शन फर्स्ट बेगम हजरत महल, सेकंड बेगम रजिया सुल्तान, थर्ड बेगम जहां आरा, फोर्थ बेगम मेहरुनिसा? तो लखनऊ अवध में 1857 का विद्रोह प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ और उस समय अवध की जो रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी।
उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ में पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, पश्चिम को, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या कुशीनगर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में इनका जन्म हुआ, परमहंस योगानंद गिरी का। और इन्होंने जो है पश्चिमी योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया, पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। और इनका जन्म जो हुआ है 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ। और श्री योगानंद 20वीं सदी में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत भी थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 में कानपुर के नेता कौन थे? फर्स्ट तात्या टोपे, सेकंड कुंवर जगदीश सिंह, या थर्ड जो है नाना साहब, फोर्थ वाजिद अली शाह? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा तात्या टोपे, सॉरी नाना साहब। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था उन्होंने, नाना साहब ने किया था वर्ष 1857 में। और भारतीय विद्रोह, जिसे कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया है। और इस विद्रोह में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था ये। और इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे प्रमुख, झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार से कुंवर सिंह थे, और दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, और नाना साहब जो कानपुर से थे, और लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं में? तो इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। और इनकी बेगम ने जो है अपने शौहर की याद में बनवाया था इसे। इखलास खान ने जो है इसे जो है इखलास खां के नाम पर इसका नाम रखा गया। और इस मकबरे का निर्माण जो है 1094 में हुआ। और इस मकबरे की जो लंबाई है वो 152 फुट तथा चौड़ाई 150 फुट है। सारनाथ जो पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध नहीं होगा, महात्मा बुद्ध होगा, क्योंकि एक महात्मा थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध, कुशीनगर या वाराणसी? देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। और वर्तमान में जो अवस्थिति है वो बनारस के पास है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे अपना ज्ञान प्राप्त किया था और पहला जो उपदेश दिया था यहीं पे दिया था। उरुवेला से वे पहले ऋषि पत्तनम आए, उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। और इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया, क्योंकि इस घटना को क्या नाम दिया गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, इसे किस वर्ष में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 24 जनवरी को इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 9 नवंबर 2000 को इससे अलग होकर एक नया राज्य बना, उत्तराखंड। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत बना। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो आज के सेशन में हम लोगों को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।